सिद्धार्थनगर एनडीए की घटक अपना दल एएस से शोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक रहे चौधरी अमर सिंह का समाजवादी पार्टी में जाने के बाद मीडिया से मुखातिब के दौरान भाजपा के कार्यशैली पर दुख व्यक्त करते हुए सपा की तारीफ की और अपने साक्षात्कार में एक बार पुनः जनता द्वारा अपने पक्ष में समर्थन की बात कही। पेश है हमारे संवाददाता के साथ एक भेंट वार्ता। देखिए 17 का चुनाव था। 17 के चुनाव में भाजपा ने बहुत कुछ वादे किए थे। आपसे छिपा नहीं होगा, चौथा स्तंभ के पास सब रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जब भी कुछ मैनिफेस्टोअल घोषणा पत्र या कोई वादे होते हैं हमारे नेताओं के, तो आप तक पहले आते हैं। इन्होंने कहा था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। सबसे जरूरी जो है, जिस पर बेहद अच्छा लगा था कि हर सत्र में, हर वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी से रोजगार की तरफ जोड़ेंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, किसानों की इनकम 2 गुना करेंगे, नौजवानों को रोजगार की तरफ जोड़ेंगे, शिक्षा जगत में नई व्यवस्था लागू करके उनको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और भारतीय संविधान को सम्मान करते हुए, जो हमारा देश का शान और सम्मान है संविधान हमारा, उसका पालन करेंगे। आप क्या बता दीजिए, आप चौथे स्तंभ के हैं आप लोग, और मुझे खुशी होती है कि जो हमारी सोशल मीडिया है, इससे हम लोग खुश हैं कि ये सोशल मीडिया ही विसंगतियों का सामना करने वाले नेताओं की आवाज बुलंद करती है। लेकिन ये जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिसमें आज तक है, जी है, न्यूज़ 18 है, और ये एनडीटीवी कौन है, नहीं इंडिया टीवी कौन है, ये सबको मैं देखता हूं तो मुझे तरस लगता है चौथे स्तंभ पर कि ये लोग आवाम की, देश की आवाज बुलंद करने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज बुलंद करने के लिए। तो कभी कभी दुख होता है, लेकिन मुझे गर्व है अपने सोशल मीडिया पर कि जिनके माध्यम से हम सबकी आवाज, आवाम की आवाज, लोग, इनको अगर कहना हो तो मेरे सामने बैठाओ ना, ये भो भो करने वालों को जरा, तो मैं पूछूं जमीनी हकीकत, आप बताओ। शौचालय की बात करते हैं ये, आवास की बात करते हैं ये, पेयजल की बात करते हैं ये, किसानों की 2 गुना आय की बात करते हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इतना भ्रष्टाचार थाना, तहसील, ब्लॉक, अस्पताल पर आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। जनता में इनकी पीड़ा को देखिए। एक लेखपाल भी पैसा खा करके पैमाइश नहीं करता था, सेक्रेटरी नकल नहीं देता था पैसा लेने के बाद, थाना वाले बिना पैसा लिए एप्लीकेशन नहीं लेते थे। आप कहां बोल रहे हैं? हमने पीड़ा, क्योंकि जनता के बीच में हम हैं, हम इसीलिए लड़ाई लड़ते रह गए 4.5 साल। यही मेरा विरोध था, यही व्यवस्था पर विरोध था। और आपको बता दें, आपने पूरी बात नहीं कहा, 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास के अलावा, वो भी शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपया है। क्यों? हमने 5 चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को, तो उस पर विचार क्यों नहीं हुआ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र जहां 70% लोग इस देश में, प्रदेश में है, वहां 1,20,000 का लाला पड़ा हुआ है, एक आवास एक विधायक नहीं दे पाया है। अगर कोई दे दिया हो, माई के लाल भाजपा का विधायक, सांसद, तो मेरे सामने आकर के बैठ करके कह दे मैंने फला आदमी को आवास दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं। शहर क्षेत्र में आप 2.5 लाख देते हो, 1,20,000 आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी लाला बनाए हो इस महंगाई में। उसके बाद आप कहते हो शौचालय बनवाया। अरे बाबा, क्यों शर्म नहीं आती? जरा मेरे किसी गांव को चयन कर लो, भाजपा के किसी नेता को बुला लो, चले मेरे साथ कौन गांव में जो ओडीएफ जिला घोषित कर दिया। आपको पता है ना, सिद्धार्थनगर, आपको ये पता हो किसने वेल सिचुएटेड में ओडीएफ घोषित कर दिया? कौन से गांव में? अभी मेरी माँ बहने, मेरे बुजुर्ग नौजवान अभी लोटा लेकर के सड़क पर सुबह शाम देख रहे हैं। और उसके बाद शर्म नहीं आती झूठे ही बोलते हुए, कहते हो हमने सब कर दिया, ओडीएफ कर दिया। आपको पता है? आपको क्या जानकारी नहीं है? हम जनता में हैं, जनता के जवाबदेह हैं, तो हम ये समझौता नहीं कर सकते कि भाजपा मुझे सिंबल दे देगी, मुझे नेता बना देगी। अरे भाई, तुम देश को, प्रदेश को, गांव को जब बेच दोगे, सब प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, नौकरी चाकरी से लेके, रेलवे से लेके, हवाई जहाज से लेके, सब जब अडानी को ही सौंप दोगे, तो हमारे लोग कहां जाएंगे? हम लोग जाएंगे कहां? हम लोग यही 1 किलो चना, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक बालू छाप पर बिकते रहे। और आप देखो ना इन लोग की ब्रांडिंग, देखो जरा, 1 किलो चना नमक पर कितनी बढ़िया ब्रांडिंग है। आज जरा उसका फोटो नहीं दिखाया क्या? दोनों का फोटो देखो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा खजाना दे रहे हैं बांट बांट के। ये कहां से पैसा आ रहा है? कहां से व्यवस्था बन रही है? आप महंगाई पर ले लो, चूतिया बनाते हो। अब की बार जनता समझ चुकी है
अब की बार आपने देखा भी, तो लगातार कहते हैं कि हर चीज पारदर्शिता की तरीके से हुई है। तो आप हमको पारदर्शिता बता दो, आप कहां से भाई कहते आप हो ना, आप तो सरकार में विधायक रहे। नहीं तो इसीलिए तो नहीं, तो आप, मैं सरकार में था, लेकिन आप देखिए ईमानदारी से बोल रहा हूं, आफ्टर 6 महीने के बाद, सरकार बनने के बाद, जब मैंने देखा ये सरकार अपने वादों से भटक रही है, तभी से मैं लड़ना शुरू किया हूं, अकेले लड़ा हूं, खिलाफत किया हूं, विभिन्न मुद्दों पर लड़ा हूं मैं, यहां तक पार्लियामेंट के चुनाव में कैंडिडेट का भी विरोध किया मैंने, नगर पंचायतों को चुनाव में विरोध किया मैंने, व्यवस्था को लेके, आरक्षण को लेके, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी इसी जिले में हम लोग है ना, मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी निकली आउटसोर्सिंग पर, जरा देख लीजिए, पता करो, आप प्रिंसिपल से डिबेट लो, आप कितने नौकरी दे दिया उसने, अभी तक क्या बवाल मचा हुआ, अभी तक हो नहीं पाया फैसला। भारतीय जनता पार्टी देश के, प्रदेश के किसानों को, मजलूमों को, गरीबों को, पिछड़ों को कटोरा पकड़ा करके, खैरात बांट करके, बेवकूफ बना करके, और उद्योगपतियों का, कारपोरेटरों का खजाना भर रही है, अपनी पार्टी मजबूत कर रही है, अपने मजबूत बन रहे हैं। मेरे पास बैठा हो आप किसी भाजपा के नेता को, तब बताऊं मैं कैसे खा रहे हो, कैसे खा रहे हैं, इनका खाने का तरीका क्या है। आप कहते हो ईमानदार सरकार है, अधिकारी अफसर, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमने सोहरतगढ़ में, जिले में सबके लिए लड़ाई लड़ा है, सबके अधिकारों की बात रखी है, मैंने लॉकडाउन पर लड़ाई लगा, इमरजेंसी लगाया सरकार ने, कितने रास्ते में बेचारे धोखा खा गए, जो हमारे बीच तक नहीं पहुंच पाए, इतनी दूर से 2-2 हजार किलोमीटर का सफर तय किया इमरजेंसी में, उस पर भी मैं लड़ा हूँ, रिकॉर्ड होगा, आपके पास एविडेंस होगा। मैंने किसान बिल पर बोला है, मैंने मिट्टी, तेल, चीनी जब सरकार ने बंद किया, गरीबों का जो एक आसरा था कोटे के माध्यम से, वही बंद कर दिया, उस पर भी मैंने बोला है। धान के क्रय सेंटरों पर, गेहूं के क्रय सेंटरों पर जो अव्यवस्थित थी, सिर्फ व्यापारियों को और छोटे छोटे सीमांत किसानों को जो नहीं दे पा रहे थे, बेच पा रहे थे, समय से सरकार नहीं ले पा रही थी, उस पर भी मैंने बोला है। मैंने बेरोजगारी पर बोला है, मैंने आरक्षण पर बोला है, मैंने महंगाई पर बोला है, मैंने भ्रष्टाचार पर बोला है। तो ये तो मेरे पास साक्ष्य है ना 4 साल से, तो मैं बोलने वाला, लड़ने वाला हूं, जो मुझे अधिकार था। भाई मेरे अधिकार तो, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उस हाउस का मेंबर होने के नाते, विधायिका का मेंबर होने के नाते अपना फर्ज अदा किया, बहादुरी से डट करके लड़ाई लड़ा, और अपनी विचारधाराओं के मुताबिक करने वाले, कहने वाले आदरणीय अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी का सिपाही 14 तारीख को बना। हमारे सोहरतगढ़ के जो आदरणीय बुजुर्ग नौजवान माँ बहने हैं, वो जानते हैं कि मेरा पहरेदार सजग प्रहरी है, और सरकार में रह करके भी उसने लड़ झगड़ के काम भी किया है, और हम सबके अधिकारों की बात भी रखी है, हम सबके हक हकूक की बात रखी है। ये पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज ये जान चुका है, पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश में, कि चौधरी अमर सिंह लड़ता है अधिकारों के लिए। वो सरकार की परवाह नहीं करता, वो हम लोगों के अधिकारों की परवाह करने वाला, और विकास की परवाह करने वाला, रोजगार की परवाह करने वाला हमारा पहरेदार अमर सिंह है। ये सोहरतगढ़ की आवाम नहीं, पूरे जिले की आवाम जानती है, पूरे प्रदेश के लोग जो मुझे जानते हैं कि मैं बेबागी के लिए हूँ। समाजवादी पेंशन के नाम पर विकलांग विधवा का पेंशन 1500 रुपया महीना होगा, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई मुफ्त होगी। रोजगार देने के लिए उन्होंने आगे आकर के कहा है 10 लाख पहले ही कैबिनेट में हम वैकेंसी निकालेंगे। वैकेंसी है नहीं क्या? आपको भी पता है सारी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, और ये सिर्फ आउटसोर्सिंग पर प्राइवेट एजेंसियों से पैसा लेकर के, उनकी जिम्मेदारी देकर के सबका गला काट रहे हैं। आप सपा में आए हैं, तो आपके विधानसभा की जनता जो है आपके कितने सहयोगी है इस समय? नहीं देखिए, हमारे नजदीक आ गए हैं, सपा की ऐसी कौन सी नीतियां आपको बेहद पसंद आई जो आपने सपा ज्वाइन? हाँ, यस, अच्छा सवाल किया आपने। थोड़ी देर के लिए 17 में बहुत भारी भरकम लुभावना वादा किया था भाजपा ने, तो जनता, आवाम थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम नहीं, देश की आवाम इस समय जान गई है कि ये जुमलेबाज है भाजपा वाले, महा झूठे हैं, झूठों का खजाना है। जो ये भाजपा जब जीतती है तो उल्टा करती, हारती है तब सही करती है। अभी आपने देखा नहीं, बिल वापस लिया, जब हारने लगे तो बिल वापस ले लिया। यही सवाल आप पूछ रहे हो भाजपा वालों से, आप कहते हैं खूबी की बात। हमारी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने 12 के कार्यकाल में बहुत कुछ योजना उन्होंने दिया था। आदरणीय नेता सिंह जी, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी, जो किसान धरती पुत्र और किसानों के, नौजवानों के नेता माने जाते हैं, जो एक हमारे इस देश के कद्दावर नेता हैं, एक सोच वाले नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
2012 में सरकार बनाया तो नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गांव के लिए, विकास के लिए हर क्षेत्र में काम किया। मैं बता दूं गिना करके, उन्होंने 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास दिया है। आज के 9 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी। समग्र गांव की घोषणा करके डेवलपमेंट किया उन्होंने। लैपटॉप दिया नौजवानों को, पर आधुनिक पढ़ाई के लिए टैबलेट दिया उन्होंने। जब वो दे रहे थे तो भाजपा वालों को कह रहे थे खैरा वो दुरुपयोग हो रहा है। आज वही सब अनुसरण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आपको दिखाई दिया होगा। अब क्या कर रहे हैं ये सिर्फ फीता काट रहे हैं, ये सिर्फ नाम बदल रहे हैं। इनका कोई विजन नहीं रह गया था। और उसके बाद हमको लगा, और आपने देखा होगा कि किसानों की सिंचाई मुफ्त थी, किसानों का कर्जा अखिलेश जी ने माफ किया था, दवाई पढ़ाई की पर्ची मुफ्त थी, दवाई मुफ्त थी। और सबसे बड़ा काम आप ये देखिए कि जो हमारी बहन बेटी पढ़ रही थी, जो कन्या विद्याधन के मान थे, और जो मेरे गांव में सबसे अंतिम व्यक्ति हैं, जो विकलांग हैं, जो मेरी माँ बहनें विधवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गए, उनको समाजवादी पेंशन की व्यवस्था किया था उन्होंने। और आज अभी आपने सुना भी है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा योगी सरकार बिजली महंगा दे रही है। आप पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा बिजली महंगा दे रही है उत्तर प्रदेश। पता है, हम भी गांव से जुड़े हैं, हमको पता है। तो हमने भी तो मांग किया था, हम भी तो लड़ाई लड़े थे कि बिल वापस ले सरकार मेरे करके भी मैंने कहा पहले लोगों का हित की बात किया जाएगा, तब सरकार की बात की जाएगी। जब देश नहीं होगा, देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा नहीं होगी, उनके अधिकार की बात नहीं होगी, तो सरकार आके क्या करेगी? अब आप ही बताओ। फिर बिल बाय इलेक्शन जब हुआ अभी जल्दी में, जब 750 किसान 12 महीना झूल रहे थे, वो शहीद हो गए और झेल रहे थे, तो इस सरकार ने जब देखा कि हम लोग को डंडा लेके भगा रही है जनता, माँ बहनें खेद रही हैं, तो जब इलेक्शन हारे ये बाय इलेक्शन में, तो बिल वापस लेने की घोषणा कर लिया। और जब पछाव में किसानों के बीच में भाजपा के नेता जाने लगे, तो डंडा जब कूटने लगे, कुटाई करने लगी जनता, तो इन्होंने बिले वापस लिया। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी बाबा कहने लगे किसानों के हित में हमने वापस ले लिया। अरे थुक्के चाटते हो, शर्म नहीं आती? एक बार लाते हो किसानों के हित में कह करके, फिर कहते हो किसानों के हित में वापस ले रहा हूं मैं। तो यही अगर काम कर लिए होते तो किसान मेरे 750 हमारे बीच में होते ना, उनको भी तो गर्व होता। इस तरीके से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं। और महंगाई के बारे में क्या स्थिति है आप जरा बताओ हमको। कमर तोड़ दी है। हमें याद है, मैं प्रधान था उस समय, कि कांग्रेस के जमाने में थोड़ा सा प्याज का दाम बढ़ा था तो माला पहन के भाजपा वाले घूम रहे थे। आज कौन सा माला, जूतों का माला पहनाया जाए इनको? पहना रही है जनता। देखो डिप्टी सीएम को सिराथू में भगा रहे हैं, उनके गांव ही भगाया केशव प्रसाद मौर्य को, आपने देखा होगा अभी।